ओके, तो चलिएगा अब स्टार्ट करेंगे आज का सेशन हमारा एविडेंस का टेस्ट 3। ओके, क्वेश्चन सेशन हो चुका है आपका एंड अब हम यहाँ पर चलेंगे आज के इस टेस्ट पर जो हमें विद इन 1 आवर के अंदर हमें कंप्लीट करना है। ओके, स्पीडली ये क्वेश्चन सेशन रहने वाला है और देखना जो यूट्यूब पे भी आप लोग देखेंगे, मैं स्पेशली बोल रही हूँ इसी का फायदा, इस टेस्ट का फायदा तभी है, अदरवाइज कुछ समझ में आपको नहीं आएगा जब आप इसके साथ में प्रैक्टिस नहीं करेंगे। जो भी क्वेश्चन आए, जितना मैं टाइम यहाँ पे देती हूँ उनका आंसर्स करने का लाइव क्लास में, तो उतना ही आप लोगों को भी क्या करना है, अपने आंसर्स लिखने हैं। आंसर लिखेंगे तो आपका 1 घंटे में एक टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। 100 क्वेश्चंस मैं आपको कवर करा दूंगी, बस क्वेश्चंस पढ़ूंगी, आंसर आप लोग करेंगे एंड फिर ये देखेंगे कि आपका कितना पूरा टोटल यहाँ पर स्कोर होता है। ओके, अगर अच्छा हो रहा है तो वेरी गुड, उस पर और रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, और सब्जेक्ट्स को करें। लेकिन अगर लग रहा है कि इसमें हमारा समझ में नहीं आ रहा है, कुछ इशू हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, आपका स्कोर बहुत ज़्यादा मतलब कम हो रहा है, तो आप इसको अभी जितना टाइम है उसमें रिवाइज करें। ये एक होता है एग्जाम से पहले की तैयारी, अपने आप को इवेल्युएट करने की तैयारी कि आप किस लेवल पर हैं, कहाँ पर हैं। ओके, ये एक तरीका होता है। तो चलिएगा स्टार्ट करेंगे आज का टेस्ट नंबर 3 ऑफ एविडेंस एक्ट। 100 क्वेश्चंस करेंगे विद इन 1 आवर। जिस तरीके से आप लोग करते हैं पार्टिसिपेट, बहुत अच्छे से करते हैं, उसी तरीके से आज भी करेंगे। ओके, रेडी? यस, स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से फुल एनर्जी के साथ में। यस, द कोर्ट शैल टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ, जो कोर्ट है जुडिशियल नोटिस लेगा यहाँ पर किस चीज का? द कोर्ट शैल टेक जुडिशियल नोटिस। 1 का राइट आंसर इज 4 आप लोगों की तरफ से, तो जो आया है वो बिल्कुल क्या है, सही है। बस मुझे इतना बता दीजिएगा इसका सेक्शन कौन सा है जहां पर कोर्ट जो है जुडिशियल नोटिस लेती है। आंसर तो आप सबका बहुत अच्छा आया, जिससे मुझे उम्मीद थी। ओके ओके, यस 4 इज राइट। बस ये बता दीजिएगा कौन सा सेक्शन है कि जहां पर, एक तो ये एक तरीके से ये बता दीजिएगा। यस 57 है जहां पर ये सारी बात लिखी गई है। यस 57 है। और फैक्ट जुडिशियल नोटिस नीड नॉट बी प्रूव्ड, ये 56 कहता है। और अगर 58 की बात करें तो वहां पर हमारा कौन सा एडमिशन आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं जुडिशियल एडमिशन। वहां पे भी बोला गया है कि फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, फैक्ट्स एडमिटेड को प्रूव करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये हम पढ़ते हैं एक साथ चैप्टर में। ओके, अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर जुडिशियल एडमिशन ऑपरेट एज, जुडिशियल एडमिशन जो ऑपरेट है वो क्या किस तरीके से होता है? यस 2 का आंसर करेंगे। यस वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 2 का मुझे लगा था शायद इसमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, और इसलिए मुझे लगा था कि नहीं होगा आंसर, लेकिन आपने सभी ने अच्छा किया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यस जुडिशियल एडमिशन, जुडिशियल एडमिशन का सेक्शन में भी मैंने बोला कौन सा होता है हमारा जुडिशियल एडमिशन का, जल्दी से आप बताओ, मैं नहीं बता रही हूँ। जुडिशियल एडमिशन कौन से सेक्शन में आता है? यस सीमा, वेरी गुड, 58 में आता है। यस, किस में आता है आपका? 58 में आता है। और ये क्या हो जाता है? वेवर ऑफ प्रूफ। जब आपने आपने एडमिट ही कर लिया है। वेवर का मतलब क्या होता है? वेवर का मतलब होता है त्यागना। वेवर आप डॉक्ट्राइन पढ़ते हैं ना, वेवर की आर्टिकल 13 में पढ़ते हैं वेवर, वहां पर भी तो त्यागने वाली बात आती है ना। तो इसी तरीके से वेवर ऑफ प्रूफ होता है कि वो अब यहाँ पर प्रूफ करने का तो राइट उसने वेव कर दिया ना, इस तरीके से। यस यस अमृता। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड। आप लोगों की वजह से स्पीड बढ़ती है, क्योंकि आप लोग टाइम नहीं लगाते बिल्कुल भी आंसर करने में, तो इसलिए और भी स्पीड बढ़ जाती है। ओके, कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड, प्रूव करने की आवश्यकता है। 3 का 4 आप लोगों का आया है। 3 का 4 इज राइट आंसर। यस, रिसु का सबसे पहले आया। यस वेरी गुड, सभी का, अमृता, कामना, शुभांगी, सीमा। यस, देखिएगा, और लॉ इन फोर्स ये हमारा कौन से सेक्शन में आ जाता है? 57 में आ जाता है। पब्लिक फेस्टिवल्स, ऑफिशियल गैजेट, रूल्स ऑफ लॉ, रूल्स ऑफ ऑर्डर। आप मुझे ये बता दो 57 में टोटल्स कितने वो ग्राउंड्स बता रखे हैं, ये टोटल कितने ग्राउंड्स है? कभी कभी ऐसा बन भी जाता है। कितने क्लोज बता रखे हैं 57 में? जल्दी बता दो। 13, यस राइट। क्या ये एग्जॉस्टिव है? 57 इज एग्जॉस्टिव और नॉट? तो 57 है, क्या वो एग्जॉस्टिव है? एग्जॉस्टिव का मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है? नो, यस, नो, नो मतलब एग्जॉस्टिव नहीं है। एग्जॉस्टिव का मतलब ये कि जो यहाँ पे लिखा गया उसके अलावा और कहीं भी नहीं, नहीं और कुछ भी हो सकता है, कोई स्पेसिफिक यहाँ पर ऐसी बात नहीं है कि नहीं यही होंगे। एग्जॉस्टिव नहीं है इसका नेचर। क्वेश्चन तीनों तरीके से बनते हैं जो मैंने पूछे। ओके, हाँ, कंप्लीट इन इटसेल्फ, यस। तो एग्जॉस्टिव नहीं है ये यहाँ पर। तो कोर्ट कैन टेक जुडिशियल नोटिस, कोर्ट कौन इसमें से कौन से में ले सकती है? ध्यान से देखेंगे। अमिताभ बच्चन इज अ फेमस एक्टर, एम एफ हुसैन इज
वेटरन पेंटर बेंथम वाज ए रिन्यूअल जूरिस्ट। तो राइट आंसर आपका 4 का 4, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई सा भी नहीं होगा। यस, राइट आंसर, वेरी गुड वेरी गुड। फैक्ट जुडिशियल नोटिशेबल, जो फैक्ट्स जुडिशियल नोटिशेबल हैं तो क्या उनको प्रूफ करने की आवश्यकता है? अभी हम ये बात पढ़ते आ रहे थे ना, तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2, यानी कि उनको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, द कोर्ट कैन नॉट टेक द जुडिशियल नोटिस ऑफ विच फैक्ट्स, जो कोर्ट है वो जुडिशियल नोटिस नहीं लेगी किस फैक्ट का? एनी न्यूज इटसेल्फ पब्लिश इन द न्यूज़पेपर। फर्स्ट ऑप्शन इज ये हो गया फर्स्ट। सेकंड ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पर हो जाएगा द एग्जिस्टेंस, ये वाला बताइए जल्दी से, इनमें से कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चंस में फिर से दिखा देती हूँ कभी आपको। यस रीशु, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। द कोर्ट कैन नॉट टेक जुडिशियल नोटिस, जो जुडिशियल नोटिस नहीं लेगा किसका? एनी न्यूज इटसेल्फ पब्लिश इन न्यूज़पेपर। ओके, और अगर हम बात करते हैं ये यहाँ पर, ये आपका हो जाएगा ओके, उसका नहीं लेगी और सबका यहाँ पर लिया जा सकता है जुडिशियल नोटिस, जो हम 57 में पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स नीड नॉट बी प्रूव्ड, ये सारे वही क्वेश्चंस बन रहे हैं जो हमने पढ़ चुके हैं, उसी के सारे बने हुए। तो इसमें ऑल ऑफ दिया जाएगा, ऑल लॉज इन फोर्स इन इंडिया, ऑल पब्लिक एक्ट्स या प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ इंडिया, ऑल ऑफ देम। तो इसका राइट आंसर इज 4। यस, ऑल फैक्ट्स एक्सेप्ट द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट मे बी प्रूव्ड, ऑल फैक्ट्स जो है छोड़ करके एक्सेप्ट द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट में भी प्रूव हो सकते हैं। 8 का आंसर करेंगे। 8 का आंसर आ चुका है ऋषु का, सबसे पहले ऋषु का आया है 8 का 3। यस, ऑल फैक्ट्स छोड़ करके क्या? कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो जो भी फैक्ट्स है वो प्रूव हो सकते हैं किसके थ्रू? तो वो हो सकते हैं हमारे ओरल एविडेंस के थ्रू। फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? जल्दी से आंसर करें। 100 का आंसर करें, वो सॉरी 9 का, 100 का आंसर आ गया अभी। 9 का आंसर करें। नोट करेक्ट पूछा गया है यहाँ पर। 9 का राइट आंसर आ चुका है कामना का, ऋषु का। यस अमृता, 9 का राइट आंसर इज 3। ओके, कि ऑल फैक्ट्स एंड द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट मे बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस, कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स तो प्रूव हो ही नहीं सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं नो फैक्ट ऑफ विच द कोर्ट विल टेक नोटिस नीड बी प्रूव्ड, ये हम पढ़ चुके हैं। फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट बी प्रूव्ड, ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, ये सब होते हैं लेकिन ये आपका नहीं होता है बिल्कुल भी। ये बताइए आपका सेक्शन 60 जो है ओरल एविडेंस अंडर सेक्शन 60 ऑफ एविडेंस मस्ट इन ऑल केसेस बी, कैसे होने चाहिए? इनडायरेक्ट या डायरेक्ट? 10 का आंसर करें। 10 का आप लोगों का आ चुका है। यस 3, 10 का राइट आंसर इज 3, डायरेक्ट होने चाहिए, बिल्कुल स्पेसिफिक बोला हुआ है कि ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। एच सेज दैट वाई टोल्ड हिम दैट ए किल्ड बी, दिस इज, जो एच ये कहता है कि उसने मतलब एच सेज दैट वाई, उसने वाई ने बताया है कि उसने किसको मारा है, कि ए ने बी को मारा है, ये कौन सा एविडेंस हो जाएगा? ठीक है, तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 का आप लोगों का आ चुका है, राइट आंसर इज हियर्स एविडेंस, 11 का 3। 12 पढ़ेंगे यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शुअल एविडेंस रिकॉग्नाइज द प्रिंसिपल हियर्स एविडेंस इज नो एविडेंस, किस में बोला गया कि हियर्स एविडेंस एविडेंस नहीं होता है? 12 का 1 आप लोगों का आंसर आया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यस 12 का 1। यस ऋषु, यस सीमा, कामना। 60 में तो बोला गया कि हियर्स एविडेंस नहीं मानते हम, वापस सिर्फ डायरेक्ट एविडेंस मानते हैं। ओके यस, if x is charged with y's murder, which of the following will be hearsay evidence? यहाँ पर ये जो है अगर x चार्ज है कि उसने y का मर्डर किया है, इसमें से कौन सा hearsay evidence होगा, ये आंसर करना आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 13। का राइट आंसर इज 2। यस, एविडेंस ऑफ ए दैट y टोल्ड मी दैट ही हैड सीन x स्टैबिंग y, ये वाली बात बिल्कुल ठीक है। हियर्स एविडेंस इज जनरली इनएडमिसेबल, जनरली तो क्या होते हैं? इनएडमिसेबल होते हैं हियर्स एविडेंस, बट इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इट इज एडमिसेबल, किस उसमें एडमिसेबल हो सकते हैं ये यहाँ पे बताएं। 14 का 4 आप सबका बिल्कुल सही आ चुका है, चाहे राइट जस्ट हो, एडमिशन एंड कन्फेशन और डाइन डिक्लेरेशन, यह सभी का हो जाएंगे यहाँ पर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस हियर्स एविडेंस इज नॉट एडमिसेबल, इनमें से वो कौन सा केस है जहाँ पर हियर्स एविडेंस आपका नहीं है एडमिसेबल? पहले ये पढ़ लीजिए फिर दिखाती हूँ।
स्टेटमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स एक्सप्रेस इन ट्रीटीज इफ द ऑथर इज डेड और कैन नॉट बी फाउंड। यहाँ पे नॉट एडमिसिबल की बात की गई है, ये बताइए। फिफ्टीन का राइट आंसर करें। यस 15 का 2, यस सीमा, यस रिशु, बिल्कुल ठीक है कामना। ओके कि वेयर आई विटनेस टोल्ड द फैक्ट टू अनदर पर्सन स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन। आप मुझे बताएंगे चैप्टर 5 किस बारे में बात करता है? अभी मैंने पूछा भी था आप लोगों से। चैप्टर 5 अगर हम बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात करता है, आप लोगों को पता ही है। इसमें आप आगे आएंगे कि कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट कैन बी प्रूव्ड। यस वो ठीक है आपका, कि अब बात करेंगे कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट जो है वो प्रूफ हो सकता है। कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट किस तरीके से होता है जल्दी से बताएं, प्राइमरी सेकेंडरी या कैसे? यस सीमा, वेरी गुड सीमा, यस कामना कि प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस दोनों से हो सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी एविडेंस, आपको बताना है कि इनमें से प्राइमरी एविडेंस कौन सा है। 18 का आंसर करेंगे। देखिएगा 18 का राइट आंसर आपका 2, यस शुभांगी, बिल्कुल ठीक है शुभांगी। ये डॉक्यूमेंट जो प्रोड्यूस किए जाते हैं फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। ओके प्राइमरी एविडेंस मींस एंड इंक्लूड्स, प्राइमरी एविडेंस में क्या चीज आती है और इसमें क्या इंक्लूड होता है, ये आंसर करेंगे। 19 का आंसर करें। प्राइमरी एविडेंस का मतलब क्या होता है? 19 का राइट आंसर 2, यस रिशु, द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ओरिजिनली तो होता है, प्राइमरी मीन्स होता है ओरिजिनल, यस राइट, वेरी गुड, बहुत सही। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 61 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट द कंटेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट मे बी प्रूव। कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट जो प्रूव होते हैं किसके थ्रू प्रूव होते हैं जनरली, आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करेंगे। यस प्राइमरी और सेकेंडरी से, यह सभी का सही है, इसमें किसी का भी गलत अब तक किसी मतलब मोस्टली सभी के सही आंसर आए हैं, सभी के, और बहुत जल्दी आए हैं। वेल नंबर ऑफ अ डॉक्यूमेंट और मेड बाय वन यूनिफॉर्म प्रोसेस, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि इस तरीके से बन रहे हैं वो, वन यूनिफॉर्म प्रोसेस एज इन केस ऑफ अ प्रिंटिंग लिथोग्राफी और फोटोग्राफी ई चीज, प्रत्येक को क्या माना जाएगा? बी 21 का आंसर करेंगे। 21 का राइट आंसर आ चुका है। अगर हम बात करते हैं रिशु का, यस राइट आंसर इज 2, प्राइमरी एविडेंस माना जाएगा क्योंकि एक यूनिफॉर्म प्रोसेस से बन रही है, एक साथ प्रिंटिंग लिथोग्राफी और फोटोग्राफी होकर हो रही है, ईच को प्रत्येक को हम मानते हैं वहां पर प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट ऑफ द रेस्ट। अब बात करेंगे यहाँ पर कि कौन सा प्राइमरी एविडेंसेस है, ये बताएं। 22 में आंसर करें, 22 का 22 का आंसर करें। बाईस का आपका आंसर आ चुका है, वेरी गुड। 22 का राइट आंसर इज 3, यानी 3 हो जाएगा कि काउंटर पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट अगेंस्ट द पार्टी हु एग्जीक्यूटेड। यहाँ पे पूछा हुआ था आपका काउंटर पार्ट जो होते हैं ना पार्टीज के, जो अगेंस्ट द पार्टीज जो इसको एग्जीक्यूट हो रही है, तो जितने भी उसके काउंटर पार्ट होंगे ना उस डॉक्यूमेंट्स के, और जहाँ पर जिसके अगेंस्ट एग्जीक्यूट हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं? हम उसको एक तरीके से प्राइमरी एविडेंस ही बोलते हैं। यहाँ पे बात करेंगे कि व्हाट इज नॉट अ प्राइमरी एविडेंस, इसमें से कौन सा नहीं है? डॉक्यूमेंट मेड बाय प्रिंटिंग, डॉक्यूमेंट मेड बाय लिथोग्राफी, अभी पढ़ा है हमने ये सब चीजें, और डॉक्यूमेंट मेड बाय फोटोग्राफी या कॉमन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की कॉपी। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 का राइट आंसर इज 4। ओके क्योंकि अभी हमने प्रिंट ये सारी बात पढ़ी थी ना, अभी पढ़ाया था, और एक तरीके से चाहे प्रिंटिंग हो, चाहे लिथोग्राफी हो, चाहे आपका फोटोग्राफी हो। यस 4 इज राइट। द प्राइमरी एविडेंस इन रेस्पेक्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट विच इज प्रिपेयर्ड मैनी ओरिजिनल कॉपी, मैनी ओरिजिनल कॉपी विल बी प्रिपेयर की जा रही है बहुत सारी ओरिजिनल कॉपी में, तो वो क्या हो जाएगा? उनको हम क्या मानेंगे? उनको हम 24 के, अगर हम आंसर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? थोड़ा सा ध्यान से आंसर करेंगे, एक ये नहीं कि जो एक ने किया सभी आंसर करें, वही थोड़ा देख ले इसको। मैंने बार बार अंडरलाइन किया है यहाँ पर ओरिजिनल कॉपी, ओरिजिनल कॉपी कि डॉक्यूमेंट विच इज प्रिपेयर्ड इन मैनी ओरिजिनल कॉपी विल बी, तो उनको हम क्या कंसीडर करेंगे? तो 24 का राइट आंसर अब आया है सही कुछ बच्चों का,
यस किंगसु मुखर्जी 3, काफ़ी दिन में आए हो आप तो। यस अमृता, इसका राइट आंसर इज 2। जितने भी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल कॉपी में तैयार किए जा रहे हैं ना, प्रिपेयर किए जा रहे हैं, तो 24 का आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा 2। ओके, ऑल ओरिजिनल कॉपी, उसको हम क्या मानेंगे, ओरिजिनल कॉपी मानेंगे। ए डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड इन टू को, एक डॉक्यूमेंट है जो प्रिपेयर्ड होता है 2 कॉपीज में, एंड ए अलोन साइन ऑन 1 कॉपी, 1 कॉपी पे साइन करता है, विल्स बी अलोन साइन द अदर, ए देन हैंड्स टू बी द डॉक्यूमेंट साइन बाय हिमसेल्फ एंड बी हैंड्स टू ए द डॉक्यूमेंट साइन बाय हिमसेल्फ with respect to this and the prescribed under section 62 of evidence act, choose the true propositions। इसमें क्या मेन propositions हो जाएंगी जो दोनों ने साइन करके दी है यहाँ पर। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पच्चीस का राइट आंसर करें। अभी थोड़ा पढ़ ले ध्यान से तब आंसर करें, पहले पढ़ लें पूरे तरीके से। देख लें एक बार पूरा अच्छे से। यहाँ पे ये साइन जो किया जा रहा है ना, इसको यस एक आंसर आया है सही, अभी और नहीं आए हैं, मैं बता देती हूँ इसका आंसर। देखिएगा यहाँ पे ये बात, ये बोथ द कॉपीज है प्राइमरी डॉक्यूमेंट की बात नहीं आती, यहाँ पर आएगा डॉक्यूमेंट जो एग्जीक्यूट किया जा रहा है ना बाय बी, डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है कोई बी कर रहा है, इस प्राइमरी एविडेंस ओनली अगेंस्ट बी, वो किसके अगेंस्ट प्राइमरी माना जाएगा, सिर्फ बी के अगेंस्ट प्राइमरी माना जाएगा। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो भी डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया जाए ना बी के द्वारा, इस प्राइमरी एविडेंस ओनली अगेंस्ट बी, और किसी के अगेंस्ट वहां पर नहीं होगा, तो राइट आंसर इज 4। विच इज प्राइमरी एविडेंस, इनमें से कौन सा प्राइमरी एविडेंस है, ये आंसर करना है। 26 का आंसर करेंगे जल्दी से, विच इज प्राइमरी एविडेंस। 26 का आंसर करें। यस 26 का आंसर आ चुका है कि द कमिश्नर प्रिपेयर अ रिपोर्ट एंड साइन इट, राइट आंसर इज 26 का 1। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन रिलेट टू सेकेंडरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस सेक्शंस की पूछने की जरूरत नहीं है, ये आपसे पूछा भी गया है। तो 27 की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर इज यस, जल्दी से बता दो 27 का 3। 63 में सेकेंडरी एविडेंस की बात की गई है, गलती नहीं करनी है, 63। ओके, कौन सा 63, 63 में तो बता रखा है आपका सेकेंडरी एविडेंस के बारे में, 62 तो प्राइमरी एविडेंस की बात करता है। ओके, तो 63 इज राइट आंसर 3। फोटोकॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट मेड फ्रॉम द ओरिजिनल, जो ओरिजिनल से फोटोकॉपीज हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे, यस आंसर करें 28 का। यस जो ओरिजिनल से हो रही है उसको हम सेकेंडरी कॉपी बोलते हैं, सेकेंडरी एविडेंस, राइट आंसर इज 2। सेकेंडरी एविडेंस इंक्लूड, सेकेंडरी एविडेंस में क्या चीज इंक्लूड होती है, ये आंसर करेंगे जल्दी से 29 का। यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 29 का शुभांगी, यस रिशु बिल्कुल ठीक है। ओके, ऑल ऑफ द अबाउ, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द कोर्ट जजमेंट, ओरल अकाउंट्स बाय द एनी पर्सन ऑफ अ डॉक्यूमेंट हु हैज सीन इट, या कॉपीज प्रिपेयर्ड और कंपेयर्ड विद ओरिजिनल्स, ठीक है, सो राइट आंसर इज 4। सेकेंडरी एविडेंस इज एडमिसेबल, कब होता है सेकेंडरी एविडेंस इज एडमिसेबल, 30 का आंसर करें। थोड़ा नहीं सही से पढ़ लें एक बार, अभी एक बार सही से पढ़ लें, जहाँ गलत आता है तो तभी बोलती हूँ मैं आपसे, पढ़ें इसको। यस 2 इज राइट, जब मैं दोबारा बोलती हूँ ना कि सही से पढ़ो, जब जाके आप सही कर देते हैं मेरा आंसर पढ़ने बताने से पहले ही, तो फिर ऐसा क्यों करते हो कि फर्स्ट टाइम में गलत कर देते हो। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि राइट आंसर 30 का हो जाएगा आपका 2, 30 का राइट आंसर इज 2।
ओके, आप ही लोग पहले गलत कर देते हो फिर बाद में सही करते हो कि सेकेंडरी एविडेंस तब एडमिसिबल होता है कि जहाँ पर नॉन प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी एविडेंस हैज बीन अकाउंटेड फॉर, जहाँ पर नॉन नहीं किया जा रहा हो। हाँ, जल्दबाजी के चक्कर में हो जाता है, तभी तो मैं कहती हूँ कि नहीं रुको, टाइम लो और इसको फिर से पढ़ो, मुझे पता होता आप सही कर सकते हो उसको, ठीक है? अदरवाइज़ मैं भी सीधा आंसर बता सकती कि नहीं, आप इसको सही से पढ़ें और फिर उसको देखें। तो मेन आंसर क्या हो जाएगा? नॉन प्रोडक्शन ऑफ द प्राइमरी एविडेंस हैज़ बीन अकाउंटेड फॉर। ओके? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर एडमिसिबिलिटी ऑफ सेकेंडरी एविडेंस? ये तो आप सबको पता होगा। ये तो मैं ऑप्शन भी नहीं दिखाऊँगी तो भी आप आराम से बता देंगे। जल्दी से बताइए। यस, ऋषु ने आंसर कर भी दिया इसका। यस, 65 कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा 31 का? 31 का राइट आंसर इज 4, यानी कि 65 में तो बता रखा है। अब यहाँ पे बताइएगा जो 65 में कंडीशंस बता रखी है कि कब वो एडमिसेबल नहीं होगा, इनमें से कब नहीं होगा ये आंसर करना है। बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन हो रहा है आपका, पता ही नहीं चलता 1 घंटा कब निकल जाता है पढ़ाते पढ़ाते, इतना अच्छा से पार्टिसिपेशन होता है। अदरवाइज 50 क्वेश्चंस कवर भी नहीं हो पाते और हम 100 कर देते हैं सिर्फ आपके पार्टिसिपेशन की वजह से। ये नहीं कि वेट करते रहो आप लोगों के आंसर्स का। अगर आपके वेट करना पड़ता ना आंसर्स का तो फिर मैं ये वाला ट्रिक नहीं अप्लाई करती, फिर तो मैं क्वेश्चंस पढ़ती और आंसर बताती और निकल जाती। लेकिन आप मेरे जितनी टाइम में मैं बताती हूँ उतने टाइम में आप लोग बता देते हैं। तो इसीलिए ये मुझे बहुत अच्छा मेथड लगता है आप लोगों का कि आप रिप्लाई बहुत जल्दी करते हो। यस, बिल्कुल ठीक है, आपका 32 का आंसर आ चुका है, आपके पार्टिसिपेशन से ही क्लास अच्छी चलती है। यस, तो हम बात करेंगे 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 32 का राइट आंसर इज 4। द ओरिजिनल हैज बीन फाउंड टू बी इनएडमिसिबल। अगर इनएडमिसिबल है ना तो फिर आपका सेकेंडरी भी नहीं दिया जा सकता है। ओके, आपका क्या ओरिजिनल अगर एक तरीके से ऐसा है कि मूव नहीं हो सकता तब दिया जा सकता है, लोस्ट हो गया है तब भी दिया जा सकता है, ओरिजिनल पब्लिक डॉक्यूमेंट है यस जब भी दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो इनएडमिसिबल हो गया तो तब दे देंगे। नो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी गिवन? ये भी वही बात पूछ रहा है कि कब नहीं दिया जा सकता, ये आंसर करेंगे 33 का। 33 का आंसर करें। यस, 3 इज राइट आंसर। यस रिशु, यस स्वांगी, कामना। 3 व्हेन द डॉक्यूमेंट इज रजिस्टर्ड वन एंड मे बी प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट। ओके, यहाँ पर नहीं दिया जा सकता लेकिन ये सारी कंडीशंस में दिया जा सकता है। ये बताइएगा कि कौन सा प्रोविजन है जो स्पेशल प्रोविजन बताता है आपका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के बारे में? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के बारे में बताइएगा जो ऐड हुए थे। यस शुभांगी, वेरी गुड शुभांगी, यस रिशु। ओके, बिल्कुल ठीक है, राइट आंसर बता देती हूँ इसका 1, 65A और 65B। यस, सभी का सही आंसर है। स्पेशल प्रोविजन, यस कामना। ओके, यस अमृता, बिल्कुल ठीक है। 35 देखेंगे यहाँ पर, इन स्पेशल प्रोविजन जो है हमारे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को लेकर के वो इंसर्टेड हुए थे कब? ये अलग तरीके से क्वेश्चंस मैं अभी कल परसों पूछ चुकी हूँ, बस ये पूछा अलग तरीके से गया। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के बारे में इंसर्ट हुआ था स्पेशल प्रोविजन। यस शुभांगी, यस रिशु, यस अमृता, यस कामना, बिल्कुल ठीक है सीमा, बहुत बड़े आंसर। कि इन दी फॉर्म ऑफ सेक्शन 65B जो आपका एनफोर्समेंट हुआ था 17/10/2000। ओके, दिस प्रिजम्पशन दैट द कंप्यूटर आउटपुट शैल बी, ये मोस्ट बढ़िया क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, गलत नहीं आना चाहिए, देख लेना। ओके, आंसर सही आना चाहिए आप लोगों का, पढ़े और टाइम ले इसका, जब तक आप सबका नहीं आंसर आएगा तब तक नहीं चलेंगे इससे आगे। ओके, आउटपुट शैल बी टेकन टू हैव बीन प्रोड्यूस, कंप्यूटर इज कंटेन इन, इसका आंसर करेंगे। 36 का भी ऋषु का आंसर सही नहीं आया है, इसलिए बोल रही हूँ टाइम ले लो, टाइम ले लो, जल्दी ना करो, पर आंसर सही करो। अभी किसी का भी सही नहीं आया है, इसलिए मैं कह रही हूँ टाइम ले लो। यस, अब आंसर आया है सभी का सही, पहले गलत करना ही था आपको। 36 का राइट आंसर इज 3, 65B, बी का भी 5, 5 में भी कौन सा क्लोज? सी क्लोज। यस, राइट आंसर इज 3। अब समझ में आई ना क्यों बोला था कि टाइम ले लीजिए इसका? यस, बिल्कुल ठीक है अब। ओके, यस 36 का राइट आंसर इज 3, जो आपके बारे में बता रखा है कि एक तरीके से कंप्यूटर आउटपुट शैल बी टेकन टू हैव बीन प्रोड्यूस बाय कंप्यूटर इज कंटेन इन, ये सारे प्रोविजंस हम कहाँ पे पढ़ते हैं? 65B के 5 क्लोज के सी में पढ़ते हैं।
ओके, ये मैं बता देती हूँ, जस्ट अ मिनट। रीशु क्लास के बाद बता दूँ? जिससे पहले पहले ये कर लेती हूँ, इसके बाद बता देती हूँ, ठीक है? पूरा 65 इसके बारे में बता दूँगी, ओके? चलिए, अभी आप बात करेंगे यहाँ पर 37। पहले इसको पढ़ा देते हैं, मुझे याद दिलाना, मैं इसको बता दूँगी आपको, ठीक है? 37 बताएँ। क्योंकि विदिन आवर में हमें करना होता है ना, इसीलिए कर लेते हैं पहले, बट बता दूँगी मैं, ओके, डोंट वरी। इसको बताएँ 37 को। A certificate under Section 65B of Indian Evidence Act, which was inserted by the Information Technology 2000, must contain in the following. लास्ट में मैं आपको समझा के जाऊंगी ये प्रोविजन, बट पहले कंप्लीट कर लेते क्वेश्चंस, ओके? यस, 37 का आंसर करें। 37। नहीं, थोड़ा ध्यान से पढ़े इसको, पहले ध्यान से पढ़ ले तब बताएंगे कि सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 65B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट जो विच वॉज इंसर्टेड मस्ट कंटेन दी फॉलोइंग, क्या क्या चीजें होती हैं इसको पढ़ें और यस रीशु, यस यस, हाँ मैंने दिखा दिया, ऑल ऑफ द अबाउ आया आप लोगों का आंसर, बिल्कुल ठीक है। 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 सारी चीजें आती है यहाँ पर। आइडेंटिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कंटेनिंग द स्टेटमेंट सोट टू बी गिवन इन एविडेंस, ये भी आता है हमारा। ओके, डिस्क्राइब द मैनर इन विच द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वाज प्रोड्यूस, एंड सिग्नेचर भी होते हैं उस पर्सन के जो ऑक्यूपाई करता है, ऑक्यूपाई रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफिशियल पोजीशन इन रिलेशन टू द ऑपरेशन ऑफ द रिलेवेंट डिवाइस और मैनेजमेंट ऑफ द रिलेवेंट एक्टिविटीज। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस 4। 37 38 का आंसर करेंगे कि फॉर प्रूविंग एग्जीक्यूशन ऑफ अ रजिस्टर्ड विल कितने विटनेसेस की जरूरत होती है? आंसर करेंगे यहाँ पर 38 का आंसर करें। यस रिशु, बिल्कुल ठीक है, 38 का राइट आंसर इज 2। यस कामना, ठीक है। इट इज नेसेसरी टू कॉल एटलीस्ट वन अटेस्टिंग विटनेस, एक विटनेस होगा। अंडर इंडियन एविडेंस एक डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड कैन बी प्रूव्ड बाय कॉलिंग, ये वही वाली बात हो गई यहाँ पर। जल्दी से बताएं 39 का, इसमें भी कितनी जरूरत पड़ती है हमारी अगर हम बात करते हैं? 39 का भी 2, एटलीस्ट वन ऑफ द अटेस्टिंग विटनेस। ये बताएंगे आप मुझे कि इफ द टेस्टिंग विटनेस डिनाइड डज नॉट रिकलेक्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, इट्स एग्जीक्यूशन मे बी प्रूव्ड बाय अदर एविडेंस अंडर, किस सेक्शन में किया जा सकता है? ये आंसर करना आपको। स्पेसिफिक बात करता है, ये लैंग्वेज है यहाँ पर। यस 40 का सबसे पहले आंसर आया है रिशु 71। यस बिल्कुल ठीक है, 71 ये आपका आंसर है यहाँ पर, ऑप्शन 4। यस बिल्कुल ठीक है, उसी की लैंग्वेज दे रखी है यहाँ पर ये। यस, अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस कंपेयर कौन से सेक्शन में होती है हैंड राइटिंग की? पूछा भी जाता है कि कंपेरिजन का सिद्धांत कौन से सेक्शन में आ जाता है? 41 का, 41 का अभी नहीं आया सही आंसर, ये थोड़ा सा पढ़ लो इसको बिल्कुल। इसमें कैसे गलती कर सकते हो? 41 में गलत आंसर कैसे हो सकता है? द कोर्ट कैन इटसेल्फ कंपेयर द हैंड राइटिंग, कंपेयर करते हैं हैंड राइटिंग। 75 में प्राइवेट डॉक्यूमेंट आता है जिसके बारे में आप बता रहे हो, 72 में भी नहीं आएगा। 72 में प्रूफ बता रखा है वहां पर जो भी उसके बारे में, अभी की भी किसी का सही आंसर नहीं आया है। मुझे लगा ये तो बड़े आसान से आ जाएगा। कामना का आया है 74, 74 आया आपका, नहीं 74 भी नहीं है। पब्लिक डॉक्यूमेंट आता है 74 में तो। अरे कंपैरिजन ऑफ सिग्नेचर पढ़ते नहीं है सुलना का सिद्धांत 73 में। यस 73 में नहीं पढ़ते क्या आप? बिल्कुल ठीक है, ओके। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 41 का राइट आंसर आपका 3। 73 में कंपैरिजन का सिद्धांत भी तो पढ़ता और यहाँ पे भी तो कंपेयर हो रही है हैंड राइटिंग ऑफ अ पर्सन, कोट कर सकती है। शिवांगी, अच्छा हो सकता है आपको चला गया हो, पता नहीं, लेकिन हाँ 73 में है बिल्कुल, ओके। दिखा नहीं होगा लेकिन आपका 73 में है यहाँ पर, ठीक है शिवांगी। यस, अगर आपने किया है तो राइट आंसर, अदरवाइज मोस्टली गलत था, ठीक है। तो 73 इज राइट, ओके। 73 हो गया। आगे देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स वुड नीड नॉट बी कंपल्सरी प्रूव्ड बाय एन अटेस्टिंग विटनेस रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट्स एग्जीक्यूशन हैज बीन डिनाइड।
इसका आंसर करेंगे। फोर्टी टू का राइट आंसर क्या हो जाएगा? थ्री। यस, थ्री इज राइट। ओके, एक तरीके से रजिस्टर्ड व्हील होती है, अदरवाइज नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, क्या होगा आपका कि विच नीड टू बी कंपल्सरी प्रूव्ड बाय द टेस्टिंग विटनेस रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट्स एग्जीक्यूशन हैज बीन डिनाइड। तो इसमें हमारा 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 42 का राइट आंसर इज थ्री, रजिस्टर्ड व्हील। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ सेक्शन 70, ये 27 वाली इसके बारे में है, जो 23 के बारे में बात की गई थी। यस, विल बी प्रूव्ड बाय प्रोबेट। यस, प्रोबेट से होगा। 43 का यस, वो आपका 27 वाले सेक्शन से है ये। 73 नहीं है, 27 एंड 73। 41 का राइट आंसर इज स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस कातिकालू। 43 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1। ओके, अंडर विच प्रोविजन ऑफ लॉ कैन कोर्ट डायरेक्ट एनी पर्सन टू राइट वर्ड्स और फिगर। ये ध्यान रखेंगे, कौन से इसमें कहते हैं कि राइट एनी वर्ड्स और फिगर्स फॉर कंपेरिजन ऑफ हैंड राइटिंग को लेकर के। 44 का आंसर करेंगे। अभी पढ़ा है तो इसमें तो गलत नहीं होना चाहिए, 44 गलत नहीं होना चाहिए। 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यस, 3। 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 3। ओके, सेक्शन 73 ऑफ एविडेंस एक्ट, अभी तो पढ़ा हमने ये। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, किसको हम पब्लिक डॉक्यूमेंट्स बोलेंगे? इनमें से बता दो। 45। यस, बोथ आ जाएगा। यस, बोथ, यानी कि रिलेटिंग टू एक्ट्स और रिकॉर्ड्स जो आपके सोरेन अथॉरिटी के एक्ट्स होते हैं या पब्लिक रिकॉर्ड्स अगर किए गए हैं इन स्टेट ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स। अब बात करेंगे, बोथ 1 ए बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर 3। 46 देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, इनमें से पब्लिक डॉक्यूमेंट कौन सा नहीं है? ठीक है अमृता, ठीक है, बताइए जल्दी से आप मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 46। 46 का राइट आंसर आप लोगों का आ चुका है। 46 का राइट आंसर इज 4। यस, सभी का सही है यहाँ पर। यस शुभांगी, यस कामना, बिल्कुल ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा डॉक्यूमेंट फॉर्मिंग द एक्ट्स ऑफ एम्प्लॉय फॉर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इसको हम पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं मानते हैं। और जो हमारे तीनों डॉक्यूमेंट है वो हमारे कौन से हो जाते हैं? पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाते हैं, चाहे कोई डॉक्यूमेंट एक्ट्स ऑफ द सोवरेन अथॉरिटी का हो, या कोई डॉक्यूमेंट्स एक्ट्स ऑफ द ऑफिशियल बॉडी का हो, या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स फॉर्मिंग द एक्ट्स ऑफ द ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट? 47 का आंसर करें। 47 का कामना का आंसर आया है आपका। यस, 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, बिल नहीं आता है, बिल्कुल ठीक है। विच इज नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, इसमें से कौन सा नहीं होगा पब्लिक डॉक्यूमेंट? 48 का आंसर करें। फोर्टी एट का आंसर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट? यस, 4 इज राइट आंसर। ओके, 4 यानी कि आपका क्या हो जाएगा? प्लेन टू WS इन सूट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, इनमें से कौन सा पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है? 49 अभी हम देख चुके हैं। विल आपने पढ़ा भी नहीं आता इसमें। 75 किससे डील करता है? सेक्शन 75 डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जल्दी बताएं। 50 में 75 में हमारे प्राइवेट डॉक्यूमेंट आते हैं, बिल्कुल ठीक है। कौन से डॉक्यूमेंट आते हैं? प्राइवेट डॉक्यूमेंट आते हैं। व्हाट इज अ प्राइवेट डॉक्यूमेंट? 51 का आंसर करें कि प्राइवेट डॉक्यूमेंट क्या है। यस, राइट आंसर हो चुका है। 51 का आंसर करें। 51 का राइट आंसर इज 4। बिल्कुल, डॉक्यूमेंट आता जाना पब्लिक डॉक्यूमेंट। प्राइवेट का मतलब होता है कि वो डॉक्यूमेंट जो हमारे पब्लिक डॉक्यूमेंट से अलग होंगे। 51 का राइट आंसर इज 4। ओके, 51 का क्या हो जाएगा? यस शुभांगी, बिल्कुल ठीक है आपका। यस रिशु, 4। द प्रोसीजर फॉर गेटिंग
फॉर गेटिंग सर्टिफाइड कॉपी ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट इज सेट फोर्थ, कौन से सेक्शन में प्रोसीजर बता रखा है सर्टिफाइड कॉपी पाने का, जल्दी से बताएं। सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट सेक्शन 76 इज राइट। 52 का आंसर आ चुका है आप लोगों का, बहुत बढ़िया। नो सीमा 52 का हो जाएगा 3, 77 नहीं है 76 है। ओके क्या है यहाँ पर 76 इज राइट आंसर। 77 में तो प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट बता रखा है ना कि प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड कॉपी, ये बता रखा है। बताइएगा यहाँ पर द प्रोविजन रिलेटिंग टू प्रिजम्पशन टेलीग्राफिक मैसेज कौन से उसमें आता है, जल्दी से बताइए। टेलीग्राफिक मैसेज 53 का, 53 का 88 is right, very good। 88 फोर आंसर इज राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से बताना है यहाँ पर कौन सा करेक्ट है, इसको पढ़ो और बताओ जल्दी से। 54, 54 का आंसर करें। 1, 54, अभी 54 बताना है आप लोगों को। 1 इज राइट, ओके। 1 यहाँ पर क्योंकि बात की गई है कि जो भी यहाँ पर प्रिजम्पशंस होगी मैप और वेरियस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज अगर मेड बाय द सर्वे ऑफ इंडिया आर एक्यूरेट होंगे। ठीक है, यहाँ पे ये वाला नहीं होगा, आपको लगेगा कि दोनों हो जाएगा कि देयर द प्रिजम्पशन दैट मैप प्रिपेयर बाय रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट फॉर द पर्पज ऑफ अ सिविल डिस्प्यूट इज एक्यूरेट। नो, 54 का राइट आंसर इज 1। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है इसमें से, जल्दी से इनमें से कौन सा करेक्ट है। यस बिल्कुल ठीक है, आपका प्राइवेट डॉक्यूमेंट से ही है, 75 में आता है। जुडिशियल नोटिस किस में पढ़ा था हमने अभी, जल्दी से बताओ। जुडिशियल नोटिस किस में पढ़ा था, जुडिशियल नोटिस 57 में पढ़ा था ना। एक तरीके से उसमें लिया जाता है। 56 में ये बोला गया कि नहीं प्रूव करने होंगे। 55 का 2 इज राइट। एडमिशन हम कहाँ पे पढ़ते हैं, 17 में पढ़ते हैं। कंप्लीट कहाँ पे पढ़ते हैं हम, 133 में पढ़ते हैं। ओके, इस तरीके से राइट आंसर इज 2। Which of the following section of Indian Evidence Act 1807 is related to presumption as to electronic agreement? एग्रीमेंट की presumptions कौन से इसमें है, 56 का आंसर करें। 56 का 56 का 4 आ चुका है, वेरी गुड वेरी गुड। 85 का ए कौन सा है आपका, 85 का ए इज राइट आंसर। ओके, इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट की बात की जाती है ना वहां पर, इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट। यस, इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट आपका 85 के ए में हो जाएगा। 30 इयर्स ओल्ड डॉक्यूमेंट्स की प्रिजम्पशन कौन सी होगी और कौन से सेक्शन में होगी, ये भी बता दो। 30 इयर्स वाली की जल्दी से बताओ। 30 इयर्स की सेक्शन मेंशन करो और प्रिजम्पशन बताओ कौन सी होगी। और कितने साल की प्रिजम्पशन होगी यहाँ पर, 90। यस 90 में बता रखा है, वेरी गुड। और प्रिजम्पशन कैसी हो जाएगी, तो मे प्रिजम्पशन हो जाएगी। 57 का राइट आंसर इज 2। ओके यस। और एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट में भी प्रिज्यूम इफ द डॉक्यूमेंट इज टू बी ओल्ड, कितने साल की बात करता है 90 में, 30 इयर्स की। और इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, 30 इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन का, यस दीपिका, यस 30 इयर्स। द प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 90 एक्ट कैन बी ड्रॉन इन रेस्पेक्ट ऑफ, इनमें से किसके बारे में 90 में प्रिजम्पशन ड्रॉ की जा सकती है। 59 का 1, वेरी गुड। ओनली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की। ओके 59 का राइट आंसर इज ओनली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ओनली। हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में जो 90 के एम में हम पढ़ते हैं उसमें कितने साल की प्रिजम्पशन है, ये बता दीजिएगा। 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 ईयर। 60 का 1 बिल्कुल ठीक है, 5 ईयर हो जाएगा। फॉलोइंग इज द बेस्ट एविडेंस, आप खुद ही बताओ इनमें से बेस्ट एविडेंस कौन सा होगा, हियर से होगा, सर्कमस्टेंशियल होगा, डायरेक्ट या डॉक्यूमेंट्री। 61 का राइट आंसर इज 2। यस 2 आएगा।
61 का 2, डायरेक्ट एविडेंस सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं, इंपॉर्टेंट होता है डायरेक्ट एविडेंस, जो बिल्कुल डायरेक्ट दिए जाते हैं वहां पर। ओके, यस डायरेक्ट। 61 का 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। वैसे तो बहुत आसान है, इसमें से आप बता देंगे आराम से। प्रिजम्पशन एज टू द डॉक्यूमेंट्स, बिल्कुल ठीक है, डॉक्यूमेंट्स को लेकर के यहाँ पे बोला गया कि नॉट करेक्टली मैच, 90 हो गया। बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट पर्सन अलाइव हैज नॉट बीन हेard फॉर 7 years, एक तरीके से डम्ड विटनेस। आंसर करेंगे 62 का, राइट आंसर क्या होगा, अभी सही नहीं आया है। जल्दी से बताएं। बताएं जल्दी से, कंप्लीट करें इसको। इसमें आप गलत कैसे कर सकते हो, प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ कहाँ पर है, प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ 108 में क्या बर्डन ऑफ प्रूविंग नहीं है कि जो आज है, जो हियर नहीं किया गया 7 years का, 108 में है वहां पर प्रिजम्पशन टू बी डेड जो बोलते हैं हम। इसमें कैसे गलत कर सकते हो, 119 में कौन आता है, 119 पढ़ चुके हैं ना आप, विटनेस अनेबल टू कम्युनिकेट वर्बली, डम्ड विटनेस आते हैं वहां पर। लेकिन 113 ए में क्या आता है, जल्दी से बताओ, 113 ए में क्या आता है, 113 ए में डोरी डेथ तो आती नहीं है, कम प्रिजम्पशन एज टू डेथ, डोरी डेथ 113 बी में आती है। ओके, तो 113 ए में हमारी सुसाइड नहीं आता, वो मैरिड वुमेन का। यस, ओके, क्लियर। आगे देखेंगे, राइट आंसर इज 4, रिटन डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रूव्ड बाय राइटिंग ओनली दिस मैक्सिम हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड, कौन सा सेक्शन में इनकॉर्पोरेटेड किया गया है कि वो राइटिंग से ही प्रूफ होना चाहिए रिटन डॉक्यूमेंट। इसमें तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। ये 63 का राइट आंसर इज 2, 91 में बता रखा है, बिल्कुल ठीक है। Where bill of exchange is drawn is set of 5, how many of them need to be proved, अगर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किए गए हैं 5 सेट में, तो कितने प्रूफ किए जाएंगे, ये बता दीजिएगा। 64 का, यस वेरी गुड, 1 सबसे पहले आंसर आया है 64 का, अमृता का, यस शुभांगी, यस अमृता। ओके दीपिका, यस क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, 1 में ही किया जाएगा। ए एग्री इन राइटिंग टू सेल ए हॉर्स, यहाँ पर एक जो है वो एग्री करता है कि या तो 1000 रुपये में या 1500 में, प्राइस के बारे में बात करता है, कोई कोई स्पेसिफाई नहीं की ना, तो 1000 ना 1500, बात बोल रहा है कि या तो 1000 या 1500, तो यहाँ पर क्या एविडेंस दिया जा सकता है या नहीं। 65, इसके बारे में मैंने पूछा था आप लोगों से। यस राइट आंसर इज 2, एविडेंस कैन नॉट बी गिवन। ओके, ये कैसी एम्बिग्यूटी है, यस किंग सुख मुखर्जी, ये बताइए आप मुझे, ये कैसी एम्बिग्यूटी में आएगा जो एविडेंस नहीं दे सकते आप, कौन सी में आ रहा है ये, राइट आंसर इज 2, एविडेंस कैन नॉट बी गिवन। पेटेंट एम्बिग्यूटी, यस ऋषि बिल्कुल ठीक है, कि पॉइंट आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपको इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है, पढ़ लो ध्यान से और तब बताना। 66 का, 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यस वो तो हो गया आपका पेटेंट। 66 का आंसर करें। 66 को थोड़ा पढ़ ले ध्यान से, आंसर सही नहीं आया आप लोगों का। 66 का राइट आंसर इज 4, यस रीसु, यस अमृता, यस 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4, इनमें सब में है आपका, ठीक है, लेकिन ये इनकरेक्ट है यहाँ पे। ओके, ए एग्री इन राइटिंग टू सेल ए हॉर्स, ये अब हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, क्या वहां पर एविडेंस दिया जा सकता है कि या तो 1000 का ले लो या 1500 का ले लो, तो 67 का अगर हम बात करते हैं तो एविडेंस कैन नॉट बी गिवन टू शो विच प्राइस वाज टू बी गिवन, क्योंकि ये हमारी एक तरीके से पेटेंट एम्बिग्यूटी, और पेटेंट एम्बिग्यूटी में एविडेंस नहीं दिए जा सकते। 68 बताइएगा, मिस्टेक रेफर्ड जो है हमारे प्रोविजन 1 ऑफ सेक्शन 92 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट रेफर्स टू, कौन सी मिस्टेक की बात करता है 92 में जो हम बात करते हैं। 92 की,
मिस्टेक आती है ना, तो मिस्टेक कौन सी वाली मिस्टेक हो जाएगी यहाँ पर? इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लें, अभी आंसर नहीं आया है। म्यूचुअल मिस्टेक होगी, यूनिलेटरल होगी, कौन सी होगी? 68 का राइट आंसर क्या होगा? यूनिलेटरल है या कौन सा होगा? देख ले, समझ ले, फिर पढ़ ले, अगर कहीं इश्यू होगा तो हम बताएंगे। राइट आंसर इज नो, यूनिलेटरल एंड बायलेटरल कोई सी भी हो सकती है वहां पर। ओके, यूनिलेटरल म्यूचुअल मिस्टेक, यूनिलेटरल या म्यूचुअल मिस्टेक हो सकती है, कोई सी भी हो सकती है। ओके, वेयर द लैंग्वेज यूज इन डॉक्यूमेंट ऑन इट्स फेस एम्बिग्यूअस और डिफेक्टिव है, तो अगर फेस पर ही एम्बिग्यूअस और डिफेक्टिव है तो फैक्ट्स विच वुड शो इट्स मीनिंग और सप्लाई इट्स डिफेक्ट्स, इसके बारे में आंसर करेंगे। 69 का क्या आंसर हो सकेगा यहाँ पर? 69 एविडेंस दिया जा सकता है क्या? अगर सामने दिख रही है, फेस एम्बिग्यूअस है, बिल्कुल सामने दिखाई दे रही है, तो आपका एविडेंस नॉट बी गिवन। यस, एविडेंस मे नॉट बी गिवन, नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर असर्शन और रीजन है, यहाँ पर असर्शन और रीजन आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम इसको समझा चुके हैं आपको पहले से ही। ओके, अगर कहीं नीच अभी ये वाला सही होना चाहिए, 70 का आंसर सही करें, बिल्कुल समझिए और बताएं इसमें। और जो मैंने तरीका भी बताया था उससे रिलेट करके देखना और फिर बताना कि समझ में आया था वो तरीका या नहीं आया था लास्ट क्लास में। कि सेक्शन 91 एंड 92 एविडेंस एक्ट शुड बी रीड टुगेदर, रीजन है इसका कि दीज टू सेक्शन सप्लीमेंट ईच अदर। 70 का रीशु का आया, अमृता का आया है, अभी मैं नहीं बता रही सही है या गलत है, आप लोग सभी आंसर करें पहले। कामना का सबका वन आ रहा है, सबका वन ही होगा या किसी और का कुछ भी और भी आ रहा है दिमाग में? अगर आ रहा है तो वो बता दो पहले। दीपिका का लगाया, हाँ मैं ये चाह रही कि कोई और भी आंसर करे। चलिएगा, 70 का मैं आपको बता देती हूँ। देखिएगा यहाँ पर बता रखा है कि एक तरीके से 70 की अगर बात करते हैं, 70 का राइट आंसर तो 1 ही होगा, 2 नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि 91 एंड 92 एविडेंस एक्ट शुड बी रीड टुगेदर, ये स्टेटमेंट है। क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि दीज टू सेक्शन सप्लीमेंटल ईच अदर्स, ये इसलिए पढ़ने चाहिए क्योंकि ये क्या है, सप्लीमेंटल है, तो सेंटेंस भी बिल्कुल सही है, सेक्शन मतलब स्टेटमेंट भी सही है, और हमारे एक दूसरे से रिलेट भी कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं इस बात को लेकर के, तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी सही है। बात समझ में आई कि दोनों को एक साथ इसलिए पढ़ना चाहिए बिकॉज दीज टू सेक्शन सप्लीमेंटली ईच अदर्स, क्योंकि एक दूसरे को क्या करते हैं, सप्लीमेंट है एक दूसरे के लिए। ओके, तो राइट आंसर इज 1। इन विच चैप्टर ऑफ इंडियन एविडेंस प्रोविजन बर्डन ऑफ प्रूफ आर कोडिफाइड, कौन सा चैप्टर है बर्डन ऑफ प्रूफ का? आंसर कर दें, ये तो मैं बहुत बार पूछ चुकी हूँ आप लोगों से। तो ये चैप्टर हमारा कौन सा हो जाएगा? 71 का राइट आंसर इज 4। यस, बिल्कुल ठीक है, चैप्टर 7, ऑप्शन इज 4, चैप्टर 7 इज राइट। द प्रोविजन बर्डन ऑफ प्रूफ हैविंग, कहां से कहां तक है बर्डन ऑफ प्रूफ? जल्दी से बता दो, ये मैं आपसे कई बार पूछ चुकी हूँ। यस, राइट हो चुका है वो आपका आंसर, जल्दी से इसका बताए। 72 का, 72 का राइट आंसर इज 101 से 114 ए, आपने ये 144 नहीं होगा, 114 ए होगा, ठीक है, उसमें गलत लिखा हुआ है आपका, 114 ए होगा यहाँ पर। 100 एक तरीके से 101 से लेकर के 114 ए तक है, यहाँ पर ये गलत होगा। ओके, विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस शिफ्टिंग ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ, कौन सा उसमें आएगा शिफ्टिंग ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ? 73 का आप लोगों ने आंसर भी कर दिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 73 का 1 इज राइट। द बर्डन ऑफ प्रूफ अंडर सेक्शन 102 क्या है? 102 में क्या होगा? ऑलवेज शिफ्ट, बिल्कुल ठीक है आपका, हमेशा शिफ्ट करता है ये, ऑलवेज शिफ्ट। 74 का ऑलवेज शिफ्ट हो जाएगा। ओके, और 73 का राइट हमने अभी बताया था ना आपको,
यस यस, ये हो गया 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नहीं होगा, 74 का 3 नहीं होगा सीमा, क्या होगा? ये होगा आपका ऑलवेज शिफ्ट 1, 74 का 1। ओके, 75 का बात करेंगे। क्रिमिनल प्रोसीडिंग द बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होता है? क्रिमिनल प्रोसीडिंग में बर्डन ऑफ प्रूफ, इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग द बर्डन ऑफ प्रूफ इज, यह 75 का राइट आंसर आ चुका है आपका 1। 75 का हमें इसे याद रखना कि ऑन द प्रूफ प्रोजिक्यूशन, प्रोजिक्यूशन पर होगा नो प्रूव द गिल्ट ऑफ द एक्यूज। ए शूज बी फॉर द लैंड ऑफ विच बी इज इन ए पोजेशन, ए जो है वो शू करता है, ठीक है, एंड विच इज एज असर्ट्स वाज लेफ्ट टू ए बाय द विल ऑफ सी, बी इज फादर टू whom द बर्डन ऑफ प्रूफ विल लाई। किस पर बर्डन ऑफ प्रूफ लाई होगा यहाँ पर? 76 का बताएं। हाँ, 76 का आंसर करें। 76 का आपका आंसर आ चुका है। 76 का राइट आंसर इज 2। यस, ए पर होगी, ठीक है। किसको एक के लिए छोड़ा गया तो ए के लिए लाइबल, ए लाइबल होगा उसको प्रूफ करने के लिए। राइट आंसर इज 2। A prosecuted B for theft and wish them court to believe that B admit the theft to C who shall have the proof the admission। यहाँ पर एक तरीके से प्रोसिक्यूशन ए करना चाह रहा है तो कौन लाइबल होगा उसके लिए? तो राइट आंसर आ चुका है आपका 77 का। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 77 का राइट आंसर इज 3, यानी कि ए पर ही तो होगा, जो ए चाह रहा है बी को लाइबल ठहराने के लिए, तो बी ए पे ही होगा यहाँ पर। तो 77 का राइट आंसर इज 3। ए जो है विश करता है कि वो प्रूव करेगी डाइंग डिक्लेरेशन बाय ए मस्ट प्रूव बीज डेथ। कौन से सेक्शन में प्रूव करना होगा कि उसकी डेथ हो चुकी है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ध्यान से बताना। 78 का। यस रीशु, बहुत बढ़िया। 104 में, कभी आप सोचे कि 32 है तो 32 में हो जाएगा। बर्डन ऑफ प्रूफ यहाँ पर 78 का 3 यानी कि 104 में आएगा। यस, 104 में। 78 का 1 नहीं है, मैं तभी बोल रही थी कि 1 मत कर देना। 132 में डाइंग डिक्लेरेशन है, यहाँ पर बर्डन ऑफ प्रूफ की बात की जा रही है, आप सबने 1 लगा दिया। थोड़ा ध्यान से सुनना है इस चीज को कि किस में बर्डन ऑफ प्रूफ है। यहाँ पर प्रूफ करने के लिए उसका इलस्ट्रेशन पढ़ोगे ना आप 104 का, उसमें स्पेसिफाई लिखा हुआ है कि वहां पर उसको प्रूफ करना होगा कि उसकी डेथ हो चुकी है। ओके, क्योंकि आप डाइंग डिक्लेरेशन प्रूफ करना चाह रहे हैं तो पहले आपको ये भी प्रूफ करना होगा कि जिस वजह से उसको एडमिसिबल किया जा सके, यानी कि डाइंग डिक्लेरेशन तभी एडमिसिबल होगा जब ये प्रूफ हो जाए कि उसकी डेथ हो चुकी है। तो ये बात हमारा 104 करता है। ए एक्यूज ऑफ मर्डर अलीज दैट बाय ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन से हुआ है, ही वॉज डिप्राइव ऑफ द पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल, बी डिनाइज दिस फैक्ट। अगर कोई सडन प्रोवोकेशन का वो लेना चाहेगा तो फिर प्रूफ भी किसको करना पड़ेगा? कि तो जो लेना चाहता है उसी को तो प्रूफ करना होगा। 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिखा देती हूँ लास्ट ऑप्शन भी। यस, ऑन एक्यूज होगा, यानी कि एक्यूज ए पर ही होगा। द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन ए पर ही लाइबल माना जाएगा, ए पर ही होगा उसको बर्डन ऑफ प्रूफ। ओके, यस। ए इज चार्ज विद ट्रैवलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो मुझे इसका ये सेक्शन बता दो कि ये किसका इलस्ट्रेशन है कि ए इज चार्ज विद ट्रैवलिंग ऑन अ रेलवे विदाउट अ टिकट, द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ही हैड अ टिकट इज ऑन ए। ये तो आंसर तो मैं बता देती हूँ, इसका आप सेक्शन बता दो। 80 का राइट आंसर एक्यूज होगा, और इसका सेक्शन कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 106 में हो जाएगा। कौन से में हो जाएगा? 106। 106 किस बारे में बात करता है? तो 106 हमारा स्पेशली बात करता है जब किसी चीज की आप ही को क्या हो, स्पेशल नॉलेज हो, स्पेशली विद इन नॉलेज, स्पेशली नॉलेज में होगा तो यहाँ पर ये आपका आ जाएगा। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बी इलस्ट्रेशन है। द प्रिंसिपल ऑफ पोजेशन प्राइमा फेसाई प्रूफ, ओनरशिप 110 में हम पढ़ चुके हैं, अभी पूछा मैंने आपसे। बर्डन ऑफ प्रूफ इज लाइटेंड बाय, जो एक तरीके से बर्डन ऑफ प्रूफ है वो लाइटेंड किया जा सकता है किसके द्वारा? 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4। यस रीशु, प्रिजम्पशन एडमिशन एस्टोपल से लाइटेंड किया जा सकता है। ये बताइए फॉर प्रिजम्पशन ऑफ डेथ 108 में एक तरीके से कितने साल की वो टाइम बता रखा है 108 में, सेक्शन 108 में प्रिजम्पशन ऑफ डेथ का। अगर किसी को नहीं सुना इतने टाइम में तो हम क्या प्रिज्यूम करेंगे कि उसकी डेथ हो चुकी है। 83 का राइट आंसर इज 2। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही आंसर। ओके, 7 ईयर। अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट द प्रिजम्पशन इज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड?
113 ए अभी डिस्कस किया था ना, 113 ए में आ जाता है सुसाइड का, और 113 बी में क्या हो जाता है आपका, डोरी डेथ आ जाता है। ओके, 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1। Unless non-access is proved, the presumption is to legitimacy of any child born during the continuance of a valid marriage between his mother and any man। ये 112 का प्रोविजन पूछा है, सेक्शन 112 का। ठीक है, तो 85 का आंसर आपने कर भी दिया, वाह बहुत बढ़िया। 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 85 का राइट आंसर इज 3। कंक्लूसिव प्रूफ मानते हैं हम 112 को, बिल्कुल ठीक है। इसमें कितना दिन दे रखा है, चलो दिन वाला भी क्वेश्चन आएगा यहाँ पर। 112 में कितने दिन का टाइम दे रखा है लेजिटिमेसी के लिए, कंक्लूसिव प्रूफ का। 86 का राइट आंसर कर दो जल्दी से। 280 दिन, बिल्कुल ठीक है। 280 डेज, यस। कोर्ट विल प्रिज्यूम एन अबेटमेंट ऑफ सुसाइड मैरिड वुमेन के लिए यहाँ पर बता दीजिएगा कितने साल के अंदर होना चाहिए वो मैरिज के, जब माना जाएगा कि सुसाइड का अबेटमेंट किया गया है वहां पर। विद इन बता दे कितना यहाँ पर, यस 87 का राइट आंसर आ चुका है आपका, बहुत बढ़िया। ओके, क्या माना जाएगा, 7 ईयर्स। ओके, कोर्ट प्रिज्यूम करेगी, कैसा प्रिजम्पशन है यहाँ पर, चलो ये भी क्वेश्चन आई गया यहाँ पर। 113 ए में कैसी प्रिजम्पशन, इसका तो 7 ईयर हो जाएगा, 3 इज राइट आंसर। इसमें बताओ 113 ए में कैसी प्रिजम्पशन है और 113 बी में कैसी है, जल्दी से बता दो 113 ए और 113 बी की प्रिजम्पशन। 88 का 1, वेरी गुड, बहुत बढ़िया ऋषु, बहुत बढ़िया। यस सीमा, यस अमृता, नहीं नहीं अमृता, थर्ड नहीं होगा, शैल सेल नहीं होती। 113 ए में होगी और 113 बी में नो नो अमृता, शैल सेल नहीं, आप इसको चेक करोगे तो देखेंगे आप 113 में प्रिजम्पशन है और 113 बी में शैल प्रिजम्पशन है, तो राइट आंसर हो जाएगा 1। ओके, यानी कि मे और शैल, 113 ए में मे हो जाएगी यहाँ पर और 113 बी में यहाँ पर शैल हो जाएगी। ओके, यस। 89 की बात करेंगे, इन केस ऑफ सुसाइड बाय मैरिड वुमेन। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर वुमेन द कोड अंडर सेक्शन 113 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट मे प्रिज्यूम आ गया ना यहाँ पर, दैट सुसाइड हैड बीन अबेटेड बाय हर हस्बैंड इफ, कब माना जाएगा, कौन से यहाँ पर कोड देखना कि कौन सा कोड होगा, जल्दी से इसमें आंसर करेंगे कि कौन सा कोड भी दिए गए हैं यहाँ पर। ओके अमृता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 है, 89 का आंसर करेंगे। यस वेरी गुड ऋषु, बहुत बढ़िया। 4 में 1 2, यानी कि हमें क्या देखना है, हम सिर्फ 1 और 2 पॉइंट देखेंगे कि सुसाइड वाज कमिटेड बाय द वाइफ। एक तो 7 ईयर्स अभी टाइम लिमिट मैंने पूछा था ना, तो 7 ईयर्स वाली बात हो जाएगी। और द वाइफ वाज सब्जेक्टेड टू क्रुएल्टी, जब उसको 113 में बात की जाएगी तो ये भी देखा जाएगा कि वो सब्जेक्ट टू क्रुएल्टी थी। 1 2 3 वाला ऑप्शन नहीं होएगा। वाइफ वॉज इलिटरेट, नो, फॉर अ पुअर फैमिली इज नॉट राइट, ओनली 1 एंड 2, इससे कोई इशू नहीं होगा, इससे कोई मैटर नहीं बनता यहाँ पर। ओके, द वाइफ वॉज डिजर्टेड बाय हस्बैंड इज नॉट, ओनली 1 एंड 2 इज राइट। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 4। ओके, प्रिजम्पशन डोरी डेथ की बिल्कुल नहीं देखेंगे, अभी हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, 113 बी में है। 113 बी में अगर हम बात करते हैं, इसको बताइए जल्दी से, द प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 113 बी ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कब होता है, यहाँ पर 3 ऑप्शन है, इनमें से आंसर करें जल्दी से। 91 का राइट आंसर, तो यस इसका 1 हो जाएगा। यस वेरी गुड सीमा, बहुत बढ़िया, कि तभी रेज होगा जब इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स जो होंगे ना 304 बी ऑफ आईपीसी, तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा यहाँ पर। 113 बी कब से आया, जल्दी से बताओ। 92 का आंसर करें जल्दी से, 113 बी कब से आया, और इसके साथ ये भी आंसर करें 113 ए कब से आया, इसमें नहीं है, बस अलग से बताएं मुझे 113 ए कब से आया। 92 का आंसर करें, इसी में ही है, इसी में ही आंसर करें जल्दी से, दोनों सन इसी में लिखे हुए हैं। यस 92 का राइट आंसर आ चुका है आप लोगों का, बिल्कुल ठीक है। आपका 1 1986 में हो गया, और 113 ए के बारे में बात करें हम, जो अभी बात की थी हमने, वो कब से आया। यस वेरी गुड कामना, 1983, यानी कि ये वाला ऑप्शन इज राइट, ठीक है। यस यस बिल्कुल ठीक है। ओके सॉरी, 93 पढ़ेंगे।
93 की देखेंगे हम। यस 113 बी हमने पढ़ लिया, इसको इसको नहीं करेंगे, हमारा हो चुका है 113 बी। 93 का आप 1 कैसे बता रहे हैं? एक मिनट रुकना। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे कि करेक्टली मैच। ओके, यहाँ पे पूछा गया कि करेक्ट नोट करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच नहीं हुआ है 93 का। ओके तो 93 का कौन सा करेक्टली नहीं है, अभी हमने बात की ना प्रिजम्पशन एज टू डब्ल्यू डेथ कहाँ पर है, ये वही वाला क्वेश्चन है जो रिपीट हुआ है, पहले हमने कर चुके हैं इसको। ओके 114 का जो हमारा सेक्शन है इलस्ट्रेशन जी, उसके बारे में बताइएगा। प्रिजम्पशन किस चीज के बारे में वहां पर जी में? 94 का, 94 का आंसर करें। 114 जी। 94 विद होल्डिंग एविडेंस के लिए। यस 94 का राइट आंसर इज 2, अराइजिंग फ्रॉम विद होल्डिंग एविडेंस। विच इलस्ट्रेशन ऑफ सेक्शन 114 ऑफ इंडियन एविडेंस बात करता है ओमिना प्रिजम्प्टर राइट्स इट्स सोलिमेंटर रेस्ट, ये वाला इसका इलस्ट्रेशन बता दो कौन सा आएगा 114 का। ओमिना प्रिजम्प्टर राइट इट्स सोलिमेंटर एक्टा। 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यस वेरी गुड, 95 का इलस्ट्रेशन यहाँ पर आ जाएगा ई 3 हो जाएगा। यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यस ई इज राइट। ओके विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स द कोर्ट शैल प्रिज्यूम टू एग्जिस्ट, यहाँ पे कोर्ट प्रिज्यूम करेगा शैल एग्जिस्ट, कौन सी बात को लेकर के कि ये वाला आंसर करें जल्दी से। शैल प्रिज्यूम जो किया जाएगा 96 में। शैल प्रिज्यूम्शन का बताएं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 96 का यस 96 का राइट आंसर इज 1। ओके यस सीमा, यस ऋषि बिल्कुल ठीक है कि व्हेन अ वुमन स्टेट इन हर एविडेंस बिफोर द कोर्ट दैट शी डिड नॉट कंसेंट फॉर सेक्स, बिल्कुल ठीक है। प्रिजम्पशन एज टू एब्सेंस ऑफ कंसेंट इन सर्टेन प्रोसिक्यूशंस फॉर रेप केसेस रेस्ड बाय, इसका आप सेक्शन बता दीजिएगा, प्रिजम्पशन कौन सा सेक्शन में दे रखी है? यस 97 का राइट आंसर इज 4, 114 ए में दे रखी है। ओके प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 114 ए इंडियन एविडेंस एक्ट इज इसमें बताइए 114 में प्रिजम्पशन कैसी है ये 98 का अगर हम आंसर करें तो। 98 का 98 का आंसर करें, प्रिजम्पशन कैसी है 114 ए में? 97 का 4 इज राइट। 98 का 1, 98 का 1 है, रिबेटेबल प्रिजम्पशन हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। बाय विच अमेंडमेंट सेक्शन 114 ए जो वो कब इंसर्टेड हुआ था, कौन से उससे हुआ था ये बता दीजिएगा बस। 114 ए के बारे में बताएं, ये कब इंसर्टेड हुआ था? नाइनटी 99 का आंसर करें जल्दी से। 1986 आप बता रहे हैं, 1986 में नहीं हुआ था, अभी रीशु का आंसर आ चुका है 4, नन ऑफ द अबाउ, क्योंकि 114 ए जो हुआ था वो हमारा हुआ था 1983 में से। ओके 2013 तो उसमें अलग से आया था, लेकिन 1983 में आया था, उसमें मेन जो बात हुई थी इंसर्टेड जो किया गया था 1983 में, बाद में उसमें सब्स्टिट्यूट हुआ था 2013 से, तो इसमें 1983 का ऑप्शन ही नहीं है, तो नन ऑफ द अबाउ इज राइट। 99 का आंसर आपका क्या होगा? यस यस 4 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। 99 का 4 और 100 का और बताइए, लास्ट क्वेश्चन आपका 114 ए में जो हम बात करते हैं कंसेंट के लेकर के, ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, फिर भी आप मुझे लास्ट बता दो कि इसमें कौन सी प्रिजम्पशन मानी जाएगी।
जल्दी से बता दीजिएगा कौन सी प्रिजम्पशन होगी 100 का। यस रिशु बिल्कुल ठीक है, 100 का हो जाता है आपका द कोर्ट शैल प्रिज्यूम। बिल्कुल ठीक है, 114 में कौन सी प्रिजम्पशन है, शैल प्रिज्यूम है। यस आपके 100 क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। ओके